नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग से है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा और उनका भाग कैसे किया जाता है। इन सवाल के जरिए आज हम समझेंगे, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा पहला सवाल क्या है, भिन्न का जोड़ से। यहाँ पर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3 ये तीन भिन्न लिखी गई और तीनों भिन्नों को जोड़ना है। तो इन जोड़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है बटा के नीचे उसको हर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 में एक अंश है और दो हर है, 3/4 में तीन अंश है, चार हर है, 2/3 में दो अंश है और तीन हर है, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, तो देखिए भिन्न का जोड़ जब भी करते हैं तो जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हर है, यहाँ इसका हर चार, इसका हर, जिनको जोड़ना है उन सभी भिन्नों का हर, ये दो, ये चार, ये तीन, इन सबका क्या लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेना है सबसे पहले आपको। तो मैं यहाँ पर एलसीएम कैसे लेते हैं, इस प्रकार फॉर्मेशन बनाते हैं। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर मैंने एलसीएम निकालना सिखाया गया है, वहां पर आप लिंक पर क्लिक करके सीधा वो वीडियो देखिए और वहां पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीख जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो चार तीन, इनका मैं एलसीएम निकाल रहा था। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम दो अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से शुरू करते हैं। दो का भाग दो में कितनी बार जाएगा, एक बार। दो का भाग चार में भी दो बार। फिर दो का भाग तीन में नहीं जाता है, उसको वैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। अगर दो का भाग आप दे रहे हैं और जिसमें नहीं जाता है उसको आप वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर दो का भाग वापस जाता है तो दो का भाग एक बार फिर दे देंगे। देखिए दो का भाग इसमें जाता है तो इस एक को एक ही लिखेंगे। दो का भाग दो में एक बार जाएगा और दो का भाग तीन में नहीं जाता है, तीन को वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। अब इनमें से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर दो का भाग नहीं जाता है। देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा है सिर्फ एक एक हमें प्राप्त करना है, अंत में हमें क्या एक एक प्राप्त करना है, इसलिए हमें ये दो का भाग दे रहे हैं, फिर हमें तीन का भाग देंगे, ऐसे ऐसे आगे आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो दो के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तीन, और तीन का भाग इसमें जाता है तो यहाँ पर ये एक आ चुका है, ये भी एक आ चुका है, और तीन का भाग तीन में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार, ठीक है। हम इनका यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम या लघुत्तम बराबर इन जो अभाज्य संख्याएं आए हैं या फिर ये जो सारे गुणनखंड आए हैं इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो दो गुना तीन, दो बार दो है और एक बार तीन है तो गुणा कर दिया। जब आप इनको गुणा करेंगे तो दो गुना दो चार, चार गुना तीन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं चार, दो और तीन, इनका एलसीएम कितना है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर और एक ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। जितना एलसीएम आता है, जितना लघुत्तम आता है उसको यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो बारी बारी से जो भिन्न दी गई है जिनको जोड़ना है, उन भिन्न का जो हर है उसका इसमें एलसीएम में भाग लगाएंगे, ठीक है। इस भिन्न का हर दो है तो दो का भाग 12 में देंगे, तो दो का भाग 12 में 6 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाता है और उस भिन्न, जिस भिन्न के हर का भाग लगाया उसी भिन्न के अंश से उसको गुणा करवा देंगे। तो दो का भाग 12 में 6 बार गया था तो यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर गुणा करवाना है इस भिन्न के अंश यानी कि किसके साथ, एक के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे एक, ठीक है। यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस का प्लस। फिर चार का भाग 12 में देंगे, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, भाग कितनी बार जाएगा, तीन बार। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ पर लिखेंगे और जिस हर का भाग लगाया उसी भिन्न के अंश का जितनी बार भाग गया उससे गुणा करवाना है। तो ये तीन है तो यहाँ पर लिखेंगे तीन। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का प्लस, ठीक है। अब तीन का भाग आपको 12 में लगाना है, तो तीन का भाग 12 में 4 बार जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर गुणा करवाना है इस भिन्न के अंश यानी कि 2 से, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आसानी से गुणा कर लेंगे, तो देखिए गुणा करते हैं, 6 गुणा एक कितना हो जाएगा, 6 प्लस, फिर 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 लिख देंगे। फिर बटा में क्या लिखना है आपको, 12 लिखना है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका 15। फिर 15 में आप जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और नीचे कितना आपका 12 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3 इनको जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है हमारा, 23/12 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार भिन्नों को जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे भिन्नों को जोड़ना है। अब इसी तरीके से भिन्नों का घटाव यानी कि भिन्नों की बाकी भी की जाती है, भिन्नों का घटाव भी किया जाता है। बस फर्क यहाँ पर माइनस और माइनस। आपके सामने सवाल क्या है, 3/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इस भिन्न में से इस भिन्न को घटाना है। बीच में देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। देखिए जब भी आप भिन्नों का जोड़ और घटाव करते हैं तो दोनों स्थितियों में आपको जो भिन्न दी गई है उन भिन्न में जो हर है उन सबका क्या लेना है, लघुत्तम यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर इस भिन्न का हर 2 है और इस भिन्न का हर 4 है, तो इन दोनों का हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, लघुत्तम यानी कि 2,4 लिखेंगे। फिर ऐसी फॉर्मेशन बनाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर इस 2 का भाग इस 4 में 2 बार जाएगा, ठीक है।
अब 2 का भाग एक बार फिर जा रहा है तो 2 का भाग वापस लगाएंगे, 2 का भाग 1 का 1 ही लिखेंगे, फिर 2 का भाग इस 2 में लेंगे, कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर 1 1 आ चुका है, सभी 1 1 बन चुके हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए जो ये अभाज्य संख्या आई है, यहाँ पर जो ये गुणनखंड आए, इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 2 गुना 2, और 2 गुना 2 कितना होता है, 4। तो आप कह सकते हैं जब 2 और 4 का जब लघुत्तम लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस भिन्न का जो हर है इसका इसमें भाग लगाना है। तो 2 का भाग जब 4 में लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसको गुणा करवाना है किससे, जिस भिन्न के हर का भाग लगाया उसी भिन्न के अंश यानी कि 3 से, यहाँ पर 3 से गुणा करवा देंगे। ये माइनस का माइनस लिखना है आपको। फिर इस 4 का भाग इस 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको गुणा करवाना है इस भिन्न के अंश यानी कि 1 से। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर माइनस, फिर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, और बटा में क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आसानी से इसको घटा दीजिए, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, और बटा में कितना है, 4। तो आप कह सकते हैं जब 3/2 माइनस 1/4 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 5/4 आता है। तो उम्मीद है आपको भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे भिन्नों के, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्नों का गुणा का सवाल मैंने लिख दिया है। अब इसको कैसे करना है ध्यान दीजिए, 3/4 गुणा 1/2 गुणा 4/5। ठीक है, ये तीनों भिन्न है और इन तीनों भिन्नों को आपस में क्या करवाना है, गुणा करवाना है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बात की, मान लीजिए आपके सामने a/b के रूप में लिखा हुआ है कोई भी भिन्न, तो इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला संख्या रहती है उसको हर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंश है, यहाँ पर हर है, यहाँ पर भी अंश, यहाँ पर भी हर, यहाँ पर भी अंश और यहाँ पर भी हर। जब भी भिन्नों का गुणा करते हैं तो सीधी सी बात है, जिन भिन्नों का गुणा करना है उन सारे भिन्नों का अंश को अंश से गुणा करवा देंगे और हर को हर से गुणा करवा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब 3 को गुणा करवाना इस भिन्न का अंश यानी कि 1, फिर इसको गुणा करवाना अगली भिन्न के अंश यानी कि 4 से। ठीक है, फिर लिखेंगे बटा, फिर इन सभी हर को हर से गुणा करवाएंगे, 4 को 2 के साथ गुणा करवाना, फिर इस 2 को इस 5 से गुणा करवाना। ठीक है, यानी कि भिन्न का गुणा करते समय भिन्न के अंश को जितने भी भिन्न को गुणा करना है उन सारे भिन्नों के अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से गुणा करवाना है। ठीक है, ये बात याद रखिए। 3 गुणा 1 कितना होता है, 3, फिर 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, बटा में 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40। ठीक है, अगर आप इतना आंसर लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और अगर आप इसका मानक रूप लिखते हैं यानी कि कहने का मतलब ये ऊपर नीचे देखिए किसी समान संख्या से इसका कट रही है। ठीक है, ये तो देखिए 4 के पार से कट रही है तो 4 का भाग ऊपर जाएगा 3 बार और नीचे जाएगा आपका 10 बार। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर या लगाकर, यहाँ तो आप 12/40 लिखिए तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और यहाँ पर आप 3/10 लिखिए तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है किस प्रकार भिन्नों का गुणा किया जाता है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं भिन्नों के भाग की, भिन्न का भाग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4 में भाग जा रहा है 1/4 का, यानी कि इसका भाग इसमें जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब आप a/b लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, b का भाग a में जाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं यानी कि a भाग b भी लिख सकते हैं। अब जब आप इसको ऐसा लिखते हैं तो इसको या के रूप में आप ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर आपकी किताब में ऐसा भी आ सकता है। 3/4 में भाग जा रहा है किसका, 1/4 का। ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब ये भाग कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए, अब इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ व्युत्क्रम का। मान लीजिए आपके सामने a/b लिखा हुआ है, a/b। अब a/b का अगर आपको व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या करते हैं, इसका जो हर है ये बन जाएगा अंश और इसका जो अंश है ये बन जाएगा हर, यानी कि इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। हर को अंश बना देना है और अंश को हर बना देना है। ठीक है, यानी कि a/b का b/a कर देना है, और ये a/b का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, और b/a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, तो भाग करते समय आपको क्या करना है, जो पहले वाली भिन्न है उसको वैसा का वैसा ही लिखना है, यानी कि 3/4 का 3/4 ही लिखना है, और जो भाग है इसको बदल देना है। ये भाग किस में बदल जाएगा, आपका गुणा में बदल रहा है। याद रखिएगा भिन्न का भाग करते समय भाग को हमेशा गुणा में बदलना है, और भाग के जो दाहिनी ओर वाली भिन्न होती है, दाहिनी ओर इधर भिन्न कौन सी है, 1/4, इसका व्युत्क्रम का मतलब 4/1 कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाग को गुणा में बदलना है, और भाग के दाहिनी तरफ जो भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/4 का आपको 4/1 कर देना है। ठीक है, अब सिंपली इसको आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये तो भिन्न का गुणा हो गया है, और भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से, यानी कि 3 गुणा 4 लिखेंगे और बटा में 4 गुणा 1 लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर 4 गुणा 1 हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से ये कट रहा है, 4 का भाग इस 12 में कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो आप कह सकते हैं जब 3/4 में आप भाग लगेंगे 1/4 का, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12/4 आएगा, दोनों में एक ही है, यहाँ इसके बटा में 1 लगेगा, फिर भी ये वही है, उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे भिन्नों का भाग, गुणा, जोड़ और बाकी किए जाते हैं, यानी कि घटाव किए जाते हैं।
आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।